कौवे का एक परिवार रहता था। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका एक बेटा। और कुछ दिन पहले ही गोरी ने एक अंडा दिया था। गोरी कौवी थी बहुत जालिम, बस यही चाहती थी कि उसके अंडे से बस बेटा ही बाहर आए। उसे बेटियां पसंद नहीं थी। गोरी, अंडे से बच्चा कब बाहर आएगा? मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। समय करीब आ गया है तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है। तुम सिर्फ बेटा बेटा ही क्यों करती हो? बेटी भी तो हो सकती है। बेटियां कितनी प्यारी होती है। और वैसे भी हमारे पास एक बेटा है ना। मुझे तो एक प्यारी सी सुंदर सी बेटी चाहिए। मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, सुंदरी। मुझे तो बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या हो जाता है? हमारे नसीब में जो होगा हमें वही मिलेगा। ज्यादा बातें ना करो, मुझे बस बेटा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ दिन बाद अंडे से एक प्यारी सी छोटी सी कौवी बाहर आती है। मम्मा, मेरी मम्मा, मैं बाहर आ गई, पर आप इतनी उदास क्यों लग रही हो मम्मा? मुझे आने में देर हो गई क्या मम्मा? मम्मा, मैं तो 2 दिन पहले ही आ गई थी, पर अंडा इतना मजबूत था कि मैं उसे तोड़ ही नहीं पा रही थी। गोरी तो अपनी बेटी को देख के बहुत गुस्से में आ जाती है। ये मम्मा मम्मा क्या लगा रखा है? हाँ, मैं तुम्हारी कोई मम्मा मम्मा नहीं हूँ। बेचारी छोटी सी बच्ची, उसे क्या पता था कि उसकी माँ तो बस बेटा ही चाहती थी। और वो आ गई। तभी वहाँ कालू भी आ जाता है और अपनी बेटी को देख के बहुत खुश हो जाता है। आप कौन हो? मैं तुम्हारा पापा हूँ। मेरे पापा, आप कितनी सुंदर हो। पर मेरी मम्मा नाराज क्यों लग रही है पापा? वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। तुम्हारी मम्मा ऐसी ही है बेटा, तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेके आया हूँ, खा लो इसे। मुझे तो ये कौवी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। काश इसकी जगह मेरा एक बेटा हो जाता। ये कलमुही ने जन्म क्यों लिया मेरे अंडे से? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किसी भी तरह से इसे पीछा छुड़वाना होगा। ये मेरे सर का बहुत बड़ा बोझ है जिसे मुझे खत्म करना है। फिर अगले दिन गोरी कौवी अपनी बेटी को कहती है, बेटा सुंदरी, चलो मैं तुम्हें घुमाने लेके जाती हूँ। और गोरी अपनी बेटी को लेके नदी के पास चली जाती है। गोरी मन ही मन ये सोचती रहती है कि किस तरह से बच्ची को मार दूं और किसी को पता भी ना चले। वो लोग नदी किनारे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। गोरी, ये कौन है? ये मेरी बेटी है सुंदरी, कुछ दिन पहले ही आई है। बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी गोरी। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी प्यारी बेटी मिली है। जब बेटियां बड़ी हो जाती है तो बेटों से ज्यादा प्यार करती है। ऐसा कहने के बाद चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। क्या करूँ, अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे मुझे। और अब तो चिड़िया और तोता ने भी इसे देख लिया है। अगर मैंने इसे यहाँ मार दिया तो सबको मुझ पे शक हो जाएगा, सब मुझसे सवाल करेंगे। फिर गोरी के दिमाग में एक शैतानी आती है। मैं इसे इस तरीके से मारूंगी कि किसी को पता भी ना चले। तभी फिर गोरी के शैतानी दिमाग में एक शैतानी आती है, सुंदरी, तुम पहले वचन दो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी मम्मा मैं। अब मुझे बताइए ना, क्या बात है? सूखे दाने के अलावा तुम कुछ और मत खाना। अगर तुम सूखे दाने के अलावा कुछ और खाओगी तो तुम्हारा पंख बड़ा नहीं होगा और तुम अच्छे से उड़ नहीं पाओगी। सूखा दाना भी सिर्फ तुम्हें 1 या 2 दाना ही खाना है। परंतु मम्मा, जोजो भैया तो सारे चीज खाते हैं, फल, अनाज, दाने, पानी, सब कुछ। लड़का कौवा है सुंदरी, वो हर चीज खा सकता है, पर तुम मत खाना। तुम लड़की कौवी हो ना, तुम जरा भी दाने के अलावा कुछ और मत खाना। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर खा के देख लो। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो कभी 2 दाने के अलावा कुछ और नहीं खाऊंगी। और ऐसे खुद ही मर जाओगी। तुम्हें मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। मम्मा, आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, चलो चलते हैं वापस घर। फिर पापा या किसी को ये बात मत बताना। ये राज की बात है जो मैंने तुम्हें बताया है। तुम कभी उड़ नहीं पाओगी, तुम्हारे पंख नहीं निकल पाएंगे। सब यही चाहते हैं कि तुम कभी उड़ ना पाओ। फिर गोरी कौवी अपनी सुंदरी बेटी को
लेकर घर की ओर चली जाती है। इतनी देर से तुम दोनों माँ बेटी कहाँ गई थी? देखो मैं तुम दोनों के लिए फल लेके आया हूँ। मैंने और जोजो ने तो खा लिया है, तुम दोनों के लिए ही बचा है, तुम दोनों खा लो। मेरी सुंदरी बेटी कहाँ गई थी अपनी मम्मा के साथ? लो बेटा ये फल खा लो। नहीं पापा, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है मेरी बच्ची? मम्मा के साथ गई थी तो कुछ खा के आई हो क्या? तुम्हारा पेट भरा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे रख देता हूँ, तुम सुबह खा लेना। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और वो बच्ची तो बहुत कमजोर हो जाती है, जरा भी चल फिर नहीं पाती। सुंदरी, तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम सारी चीज खा सकती हो, तुम तो अपनी मम्मा की बेटी हो ना। किसी को ये बात बताया तो नहीं तुमने? तुम तो बहुत बुद्धिमान हो ना मेरी बेटी। मैं अपनी मम्मा की राज की बात भला किसी को क्यों बताऊंगी? वो मेरी मम्मा ने मुझे कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना। छोटी सी मासूम सी बच्ची ये भी नहीं जानती थी कि उसकी माँ तो उसे मारना चाहती है। कालू कौवा और उसका बेटा भी आ जाता है भोजन लेकर। सुंदरी, तुम दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही हो। मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तुम्हें लेके, तुम घर पे रहो और जोजो का ध्यान रखो। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा खासा तो खाती है। सुंदरी, कल मम्मा ने तुम्हें जो आम दिया था उसे तुमने पूरा खाया था? हाँ पापा, कल मम्मा ने मुझे जो आम दिया था मैंने उसे पूरा खा लिया। मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, ऐसे ही तो तुम मर जाओगी। क्या हाल हो गया है तुम्हारा? किस तरीके से कमजोर हो गई हो तुम? फिर कालू कौवा अपनी बेटी को सीधे डॉक्टर उल्लू के पास लेके जाता है। डॉक्टर जी, मेरी बेटी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, जरा इसे देखिए ना। मुझे तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके दिल में कुछ न कुछ छिपा हुआ है, इसी वजह से ये खाना नहीं खा रही है। मैं इसे भूख बढ़ाने की दवा देता हूँ, जिसे खाकर ये स्वस्थ हो जाएगी। मैं सुंदरी की दवाई में ये जहरीले पदार्थ मिला देती हूँ, जिसे वो जैसे खाएगी उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी और मेरे सर का बोझ खत्म हो जाएगा। ऐसे ही गोरी कौवी कुछ जहरीले पदार्थ अपने साथ लेके चली जाती है। कालू भी सुंदरी के साथ आ गया था। कालू जी, बताओ जरा डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने ये दवा दी है भूख बढ़ाने की। मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, आपको दवा देता हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मुझे भी बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे भी पानी पीना है। वो जैसे ही जाते हैं उनका बेटा जोजो और वो जहरीला पदार्थ खा लेता है, वो तुरंत मर जाता है। भैया भैया उठो, क्या हो गया तुम्हें भैया? सुंदरी बहुत उठाती है पर उसका भाई तो मर चुका था। गोरी और कालू भी आ जाते हैं, वो ये सब देख के रोने लगे हैं। गोरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुंदरी, तुम्हें अब जो खाना है तुम खा सकती हो बेटा, वो ये कह के रोने लगी है। कालू तो बस रोता रहता है, गोरी की बात उसे समझ ही नहीं आ रही। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसकी जिंदगी जितनी होती है वह उतना ही जिएगा। लाख कोशिश कर लो, उसे कुछ नहीं